ओके, सो एज आई वाज सेइंग इन द प्रीवियस वीडियो कि हम लोग इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ मिलने नहीं वाला है उसके आगे। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आंसर में। ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम विच इज द सिक्स्थ सम। इट्स अ वेरी इजी सम, दिखने में बहुत खतरनाक दिखेगा, बट ये देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो नीचे और ऊपर का डिग्री सेम है, तो मैं ऊपर वाले को सेम बना देता हूँ पहले, उससे देखते हैं क्या होता है। तो इधर मैंने लिख लिया प्लस वन, तो मैथमेटिक्स में अगर प्लस वन लिखा है तो माइनस वन भी करना पड़ेगा मेरे को। तो मैथमेटिकली ये स्टेप पे कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्लस वन किया, माइनस वन किया और जो था उधर कॉपी कर लिया। तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री, ये बन जाएगा माइनस थ्री, और एक्स स्क्वायर प्लस वन मैं अलग अलग स्प्लिट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस थ्री के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये तो पूरा का पूरा ही कट हो जाएगा और हमें मिलेगा इंटीग्रेशन वन माइनस, वैसे आप इसको ऐसे पूरा ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, या आप दो दो बार ऐसा इंटीग्रेशन करके भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसा लिख लेता हूँ मैं इस बार। अभी तक मैं एक ही इंटीग्रेशन का साइन लिख रहा था, बट प्लस माइनस के बीच में आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वन का इंटीग्रेशन जैसे पहले पिछले सम में बताया था x होगा, और ये जो थ्री अगर मैं बाहर ले लूँ तो वो जो बचेगा वो बचेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। और आप अगर फॉर्मूला में देखेंगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन जो है ना वो tan इनवर्स x होता है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, जो आपको पेज नंबर 96 पे नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा आगे है चैप्टर में। तो आप जस्ट सर्च कर सकते हैं थर्ड चैप्टर में, या फिर मैं यहाँ पे एक अलग से लिख देता हूँ। जब हम थर्ड चैप्टर करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। सो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख लिया tan इनवर्स x, और लिमिट्स था 0 से 1 का, तो यहाँ पे भी 0 से 1 लिख लिया है और यहाँ पे भी 0 से 1 लिख लिया। या आप एक ही ब्रैकेट ले लीजिए उसको और एक ही बार 0 to 1 लिखिए, वो फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं ये नहीं करता क्योंकि कंफ्यूजन होता है। सो आई डू वन थिंग, आई टेक द एंटायर ब्रैकेट और उससे 0 to 1 लिख लिया। अब x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस थ्री tan इनवर्स 1, और फिर x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस थ्री tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स का मतलब हम देखेंगे टेबल में कि tan थीटा 1 कब होता है, तो हमें पता है कि tan 45 डिग्री 1 होता है। तो इसका मतलब tan इनवर्स 1 जो है वो 45 डिग्री है, या रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाय 4 होगा। ये 0 ही है और ये भी 0 होगा, क्योंकि tan 0 कब होता है 0 डिग्री पे, तो tan इनवर्स 0 भी 0 ही होगा। और हमारा फाइनल आंसर है 1 माइनस 3 पाई बाय 4। So that's it for question number 6. Answer is 1 minus 3 pi by 4. Moving on to the next question, which is integration 0 to pi by 4 sin 4x sin 3x. तो अगर बीच में माइनस होता या प्लस होता तो हम लोग दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हम उसे अलग अलग नहीं लिख सकते। sin 4x का इंटीग्रेशन अलग से और sin 3x का अलग से ऐसा नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसा आता है तो आपको वो चार फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, जिसका एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको 2 sin a sin b दिखा तो उसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो आपको ये याद रखना है। वैसे ये 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री में हुआ है, बट ये सब याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, सिर्फ अभी के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो कि 2 sin a sin b मतलब cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b लिखा जा सकता है। तो क्योंकि ये sin 4x sin 3x है, एक तो 2 मिसिंग है,
तो सबसे पहले तो मैं 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ सम में। तो मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं किया मैंने, क्योंकि जो मल्टीप्लाई किया वही चीज से उसको डिवाइड भी कर दिया। तो हाफ अभी बाहर रहेगा, 0 to π/4 का इंटीग्रेशन, लेकिन 2 sin a sin b बनेगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ पे लिखूंगा cos a माइनस बी, तो हमारा a जो है वो 4x है और b जो है वो 3x है। तो सिंपल है 4x माइनस 3x विच इज 1x, फिर बीच में माइनस साइन और cos 4x प्लस 3x जो कि बन गया 7x। और अब सम बहुत इजी है, तो बाहर 1/2 है और इंटीग्रेशन cos थीटा आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा होता है sin थीटा। तो cos x का इंटीग्रेशन मैंने लिख लिया sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x। तो cos 7x का इंटीग्रेशन होता है sin 7x, लेकिन जैसा हमने वो sin x का नीचे फॉर्मूला देखेंगे इंटीग्रेशन sin ax प्लस बी, तो सॉरी इंटीग्रेशन cos ax प्लस बी का फॉर्मूला देखे तो वहां पे लिखा है sin ax प्लस बी, बट साथ में 1 कोएफिशिएंट ऑफ x भी करना पड़ेगा। तो ये जो 7x है इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1/7 भी आएगा विद इन द लिमिट 0 to π/4। तो आई होप दिस इज क्लियर कि x के अलावा और कुछ होता है तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसे आपको 1 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी आंसर है। फाइनली सिर्फ लिमिट पुट करना बाकी है अभी, तो 1/2 पहले हम π/4 पुट करेंगे। तो π/4 मतलब हमें पता है 45 डिग्री है, तो sin π/4 माइनस 1/7 sin 7 π/4, क्योंकि x के आगे 7 है यहाँ पे, तो 7 π/4 ये पहला लिमिट हो गया। माइनस 0 पुट करने पे कुछ मतलब नहीं है, इसलिए मैं नहीं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे 0 तो sin 0 जो कि 0 होता है, और sin 7 टाइम्स 0 भी 0 ही होने वाला है, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं था। तो ये पहला ब्रैकेट कंप्लीट। और sin 45 डिग्री है, sin 45 होता है 1/√2 माइनस 1/7। अब आप ध्यान से समझिए कि 7 π/4 इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहला, तो वो होगा 7 × 180/4 1 ज़ा 45, और 7 × 45 करेंगे तो आपको मिलेगा 315 मिलेगा। आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट अप्रोक्स उतना ही मिलेगा, चेक कर लेते हैं। यस, सो वी आर गेटिंग इट एज 315, और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, इसलिए ये जो है वो -1/√2 मिलेगा। तो फाइनली हमारा आंसर है ये। मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है, इसके आगे सिंप्लीफिकेशन है वो आपका काम, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट गो थ्रू दिस एंड इट विल बी क्लियर टू यू। So that's it about this वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सम्स करेंगे।